हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। भाई फाइनली फिजिकल की डेट जारी हो चुकी है भाई, ठीक है। जैसा कि बताया गया था लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, थोड़ा सा एक सप्ताह आगे आपको फिजिकल की डेट देखने को मिल गई। अच्छा है, लेकिन आप सभी के सबसे ज़्यादा कमेंट कि हम फिजिकल देने जाएं या ना जाएं, फाइनली कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है। देखो दोस्त, किसी की बात में आने का कोई भी मतलब नहीं है। कैटेगरी वाइज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं वो चीज़ों को समझे, क्योंकि एससी एसटी का लेवल क्या रहता है वो अलग है, ओबीसी का क्या लेवल रहता है वो अलग है, ईडब्ल्यूएस और यूआर का जो लेवल है वो अलग है, क्योंकि कंपटीशन लेवल का भी फर्क पड़ेगा, कितने हैं वो चीज़ें भी देखने पड़ेंगे। सारी चीज़ का एनालाइज प्लस में जो अभी फिजिकल कितने कैंडिडेट निकाल पा रहे हैं उसका भी रेशो मैं आपके रिगार्डिंग लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग। इसके बाद आप किसी और कैंडिडेट से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना भाई। बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल के रिगार्डिंग। आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल की डेट जारी हो चुकी है। अगर किसी को नहीं पता है, अब भी अगर कोई नींद से नहीं जगा है तो मैं उसको बता देता हूं कि 13 नवंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हैं और 6 दिसंबर तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे कि कितने को फिजिकल के लिए पास हैं, यानी कि कितने एग्जाम में पास हुए हैं। तो 42,143 यानी कि अप्रोक्स 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। इस चीज को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं वो भी मैं बताऊंगा। कितनी वैकेंसी है? 4208 वैकेंसी है सर, टोटल वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए एक रेशो निकाल के बताता हूं। हाल के जो फिजिकल है उनका आप एनालाइज करके देख लेना, वरना मैंने एनालाइज किया किसका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब कोई बोलेगा कि भाई उसका तो फिजिकल फास्ट हो गया था, चलो मैं कंपेयर टू उसी के अप्रोक्स करके चलते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। टोटल कितने पास किए गए थे भाई? 86,049 कैंडिडेट को पास किया गया था। प्रेजेंट कितने थे? 53,786। एब्सेंट थे 32,178, ठीक है। 32,000 लोग तो फिजिकल देने ही नहीं गए, तो सेम कंडीशन इसमें रहने वाली है। आपको ये नहीं सोचना है कि 42,000 कैंडिडेट, मेरे दोस्त काफ़ी कैंडिडेट तो मैं ऐसे ऐसे गिना दूं जो केवल एग्जाम देने गए थे, उनका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे भाई सीपीयू का फिजिकल नहीं निकाल पाते, ये तो फिर भी उनके लिए बहुत बड़ी महाभारत है। सपने में भी फिजिकल नहीं निकलता उनसे, रियलिटी की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। पीटी, पीएमटी और डीवी सारी चीज़ों को मिलाकर, यानी कि मेडिकल नहीं हुआ था, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। कितने कैंडिडेट पास हुए? 8,853 कैंडिडेट। इसमें से 45 कैंडिडेट तो क्या थे भाई? यूटी थे, यानी कि अनफिट थे। उनकी बात अगर प्लस करना चाहते हैं तो और इसमें भी आप प्लस कर सकते हैं। तो 8,853 कैंडिडेट क्या हुए भाई? पास हुए। ये रेशो निकल के आया है, ठीक है। प्रेजेंट का भी रेशो निकल के आए तो 16 से लेकर 17% ही कैंडिडेट फिजिकल निकाल पाए। चलो मान लेते हैं कि भाई जल्दी हो गया था, चलो जल्दी हो गया था तो इतना ही परसेंट मैं रेशो निकाल के चलता हूं। कितने ही परसेंट कैंडिडेट आरपीएफ में निकालेंगे, जो कि नहीं होगा, लेकिन आप जो सवाल पूछेंगे उसका एक्सक्यूज दूर करना भी पड़ेगा, तो उनके लिए मान लेते हैं कि भाई इतना ही परसेंट कैंडिडेट करेंगे, क्योंकि भाई उसकी बात और इसकी बात की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ा इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसका जो रेस है 6 मिनट में, इसकी 5:45 में। इसकी लंबी और जो ऊंची है वो सेम है, लेकिन सॉरी ऊंची थोड़ी ज़्यादा है, और लेकिन इसमें 2 चांस है, उसमें 3 चांस है। प्लस सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो मैं बता दूं कि दिल्ली में फिजिकल देना और कहीं और पे फिजिकल देना दिन रात का अंतर है, क्योंकि दिल्ली का स्टाफ है ना दोस्त, बहुत ही मान लीजिए कि नरम मिजाज, ऐसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे दे रहे हैं, इतना आपके साथ सपोर्ट करते हैं। कोई दे के आया होगा वो भाई बता देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, एससी एसटी वाले कैंडिडेट, मुझे लगता है, मेरा जो गल्ट फीलिंग कहता है, मेरा जो दिल कहता है कि सेकंड लिस्ट के लिए तैयार रहें। क्यों रहें दोस्त? क्योंकि 4 महीने के अप्रोक्स हो चुके हैं। देखो जब चीज़ जल्दी होती है ना तभी लोग तैयार होते हैं। अब तो सब मान के चलना, कमेंट करके बता देना कि कौन कौन फिजिकल लगातार कर रहा है, जिसका मतलब कल फिजिकल निकालना हो तो निकाल देगा, बता देना मेरे भाई, ठीक है। 10% भी नहीं, और मैं यहीं पे रेशो लिख के देता हूं कि 10% नहीं निकलेगा। 10% निकलेगा तो किसका निकलेगा अभी बता देता हूं मैं आप सभी को। यूआर, ओबीसी, ठीक है, इसी का निकलेगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस तो नहीं निकलेगा। उसमें भी डिफरेंस है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। बहनों के लिए तो, क्योंकि पिछली बार 50% आपको कोटा दिया गया था, और हालत की क्या थी आप सभी ने देखा होगा कि 50%
क्या 50% में आप एसआई लग गए थे, कांस्टेबल की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। वैकेंसी आपकी बैकलॉग रह गई थी, ये हालत है, इस वजह से आपको 15% इस बार वैकेंसी दी गई है। काफी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि फिजिकल देने जाएं ना जाएं, तो देख लीजिए हालत क्या रहने वाली है। मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है कितनी बढ़ सकती है, देखो यूआर 2 से लेकर 4 ये बढ़ सकती है मैक्सिमम, मेरे अनुसार मैक्सिमम बढ़ सकती है। हो सकता है कि ये एक भी ना बढ़े, क्योंकि आरपीएफ एसआई में, और मैं इतनी कट ऑफ क्यों बढ़ा दी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो रीजन मैंने आपको बता दिया है, समझदार कैंडिडेट समझ गए होंगे, इस वजह से मैंने थोड़ा ही डिफरेंस रख दिया। वरना मुझे नहीं लगता कि भाई फिजिकल में कट ऑफ है वो कुछ बढ़ने वाली है, कुछ एक दो नंबर को छोड़ के ज़्यादा कुछ बढ़ने की मुझे नहीं लगता। अंदर से मुझे लगता है कि नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो कैंडिडेट भी थे, हमने सबका देखा है, जिसके नंबर है उसका फिजिकल नहीं है, जिसके फिजिकल है उसका नंबर नहीं है, तो कहानी वहीं आ जाएगी बराबर। क्योंकि आपको इस पर वहीं कैंडिडेट लगेंगे जो एग्जाम फिजिकल मेडिकल, भाई किसी के 120 में से 120 नंबर लाने से क्या मतलब है, अगर उसका फिजिकल ही नहीं है तो जीरो है दोस्त, वो तो वैसे बाहर है, ठीक है। मेरे अनुसार जो इस लिस्ट में है ना वो भाई फाइनल लिस्ट की दौड़ में है, तो फिजिकल देने जाना है, ठीक है। अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई ऐसा कहे कि भाई मेरा भाई नहीं मान रहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, किसी प्रकार से जब आपने इतनी लड़ाई लड़कर एग्जाम पास किया है तो आपको ये लड़ाई भी लड़कर आपको क्या करना है भाई, फिजिकल देने जाना है। तलवारें चलानी नहीं है, लेकिन उन्हें बैठ के समझाना है। उनसे नहीं समझ में आए तो आप हमसे भी सहायता ले सकते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि रियलिटी चल क्या रहा है, ठीक है। भेड़ चाल चल रहा है दोस्त, क्यों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, सब फिजिकल से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। बस ये जो आपकी एकेडमी खेला जा रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रियलिटी फैक्ट की बात अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, अगर इस पे भी नहीं है तो इससे पिछले वाली आप दिल्ली उठा के देख लीजिए। उस टाइम तो क्या थे, आर्मी वाले कैंडिडेट थे, तैयारी करते थे। इस बार चाउमीन बर्गर की जनरेशन आ चुकी है, फिजिकल बिल्कुल इनका जीरो हो चुका है, ठीक है। इस चीज का आप रियलिटी मान के चलना, और मुझे जहां तक लगता है आपकी फाइनल कट ऑफ ये आपके सामने है भाई। ओबीसी 2 से लेकर 4 नंबर, क्योंकि ओबीसी में कंपटीशन है, किसकी बात कर रहा हूं, मेल कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 भी लगा दिया, लेकिन ये 0 से लेकर भी 3 हो सकता है। एससी 0 से लेकर 2, एसटी 0 से लेकर 2, ठीक है। फीमेल में हालत खराब होने वाली है। 1 से लेकर 3 मैंने लगा दिया, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। क्यों लगा दी मैंने, उसका भी रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने रख दी, वरना मेरा दिल तो गवाही नहीं दे रहा था कि 3 नंबर तक इनकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओबीसी 1 से लेकर 3, ईडब्ल्यूएस 0 से लेकर 2, एससी 0 से लेकर 1 और एसटी 0 से लेकर 1। ये कैंडिडेट तैयार रहना, ये कैंडिडेट, ठीक है। इसका नहीं, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, पहले मैंने बता दिया था कि तैयार रहना भाई, ठीक है। दोनों एससी एसटी कैंडिडेट तैयार रहना, हालत यही होने वाली है। तो ये है आरपीएफ कांस्टेबल की। आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। एक ही बात रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं आप सभी से, बाकी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आपके हाथ में है। फिजिकल देने जाना है, घबराना नहीं है। कोई सोचे कि भाई अब इतने में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, मर नहीं जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, बाहर हो जाओगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। जिस चीज में देखो आप सोच रहे हैं कि मेरे तो 1-2 नंबर ज्यादा हैं, मैं फिजिकल देने क्यों जाऊं, वहीं 90% लोग वही सोच रहे हैं कि मेरे तो 1-2 नंबर ज्यादा हैं, मैं फिजिकल देने क्यों जाऊं, ठीक है। क्योंकि सभी को दिल्ली दिख रही है, लेकिन दिल्ली की कहानी क्या रहने वाली है वो मैं जानता हूं, ठीक है। अभी से जो गोद में है उसका ध्यान रखिए, जो गोद में नहीं है उसका वेट मत कीजिए, ठीक है। तो आपके पास गोल्डन चांस है, इतने कैंडिडेट में से आप पास होके आए हैं, कोई साधारण इंसान नहीं है आप, ठीक है। इस चीज़ का यकीन मानिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।